गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्न संख्या 2 1.2 प्रश्न वाली प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय अपरिमेय ठीक है। निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये अपन को सिद्ध करना है। इसमें अपन ने पहला प्रश्न कर लिया था। इसके बाद में प्रश्न सेकंड इसका सेकंड है 7√5 और थर्ड है इसका 6 + √2। आपको बताया था कि एक ही तरीके से है। यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या दोनों गुणा में भी हैं और जोड़ के रूप में भी है। तो यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। माना कि √7/5 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान करके चले उल्टा, तब जब परिमेय संख्या 7/5 बराबर a/b कोई लैंग्वेज a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है तथा और b का मान 0 के बराबर नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए 7√5 बराबर a/b एक तरीका दिया है कि सबको सीधे इसके नीचे भाग दो। दूसरा तरीका क्या है, इसके नीचे 1 रख लीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे 7√5 × b बराबर a। अब देखिए 7√5 और b तीनों ही परस्पर गुणा में, यह गुणा का चिन्ह नहीं है फिर भी गुणा है। ठीक है, रूट की संख्या एक चर की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पर ये सोचे 7√5 है, 7√5 है, 7 और √5 परस्पर गुणा में है ये दोनों। अरे बात समझ में। अब आपको √5 पहले बताया था कि अंडर वाली संख्या बाईं तरफ रहेगी और शेष सभी संख्याएं दाईं तरफ चली जाए। तो सीधा सा तरीका है कि √5 = a/b, इसके नीचे 7 भी आ जाएगा और b भी चला जाएगा। और b क्योंकि b का मान 0 है, कोई पूर्णांक संख्या है। तो आपने खूब परिभाषा पढ़ी है परिमेय संख्या की, ये भी पूर्णांक संख्या है और b भी 0 है। 0 को छोड़कर कोई भी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक बटे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बटे अशून्य पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, मतलब कि बटे में लिखी हुई है। बटे में परिमेय संख्या के नीचे संख्या लिखते 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी संख्या लिख दो, a के स्थान पर भी कोई भी संख्या ले लो आपके मन चाहे जो, b के स्थान पर 0 को छोड़कर कोई भी संख्या लिखो तो ये परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोई एक ही लिखेंगे, यहाँ 1/7b
है। यहाँ A/7 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ उत्पन्न होगा, ऊपर मानी गई संकल्पना असत्य है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपन इसका उल्टा मान करके चलते हैं। अपन को इसको परिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपन इसका विपरीत मान करके चले कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। विपरीत मान करके चलते, माने की संकल्पना ये है। पर जब परिमेय संख्या होती है तो आप जानते हैं उसको अपन बटे में लिख सकते हैं। तो अपन ए और बी संख्या लेंगे, और ए में बी किसमें से सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, और बी नॉट इक्वल टू 0, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ये संख्या अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, रूट की संख्या किससे संख्या करवाए, बी नॉट इक्वल टू 0 है। ये चीज क्लियर है कि बटे में संख्या 0 नहीं आना चाहिए, और 0 के अलावा कोई भी संख्या अपन लिख सकते हैं। ए के स्थान पर भी कोई भी संख्या लिख, तो ये बटे में हो गई संख्या। ये संख्या तो परिमेय बटे में लिख सकते हैं। एक लिख दिया, यहाँ भी -1 ले लिया, 1 ले लिया, तो कितना -1/7, तो परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या हो गई। और जबकि हम जानते हैं कि √2, √3, √5 ऐसी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ एक विरोध उत्पन्न हो रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं हो सकते। इसलिए मानी गई संकल्पना, ऊपर मानी गई संकल्पना क्या है, असत्य है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। यह अपन को सिद्ध करना था। अब इसका तीसरा देख लीजिए, इसकी तरह से करना है आपको। देखिए, तीसरा क्वेश्चन अपन लेंगे इस जगह। तीसरा नंबर का प्रश्न लेते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल सेम है, लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। 6 + √2, 6 + √2। अब आपको पता है कि ये परिमेय संख्या मानते हैं।
परिमेय संख्या मानी है, परिमेय संख्या है तो उसको बटे में लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख दिया। वही तरीका ये वही सहभाज्य पूर्णांक संख्या है, b नॉट इक्वल टू 0 बटे 0 नहीं ना। अब 6 का पक्षांतर करेंगे, √2 बराबर a बटे b, a बटे b माइनस 6 इधर जाएगा माइनस 1, √2 बराबर b, b का भाग b में देखिए 1 बच जाएगा, 1 को a से गुणा करके दिया, माइनस 1 का भाग इसमें देखेंगे b बार जाएगा, b को इससे गुणा करेंगे 6, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 है। अब b के स्थान पर 0 मत लिखिए और कोई भी संख्या आप रखिए, जैसे मान लीजिए a के स्थान पर 2 रखना, a बराबर 2 और b बराबर 2, तो आप होता है 2 माइनस 6 गुणा 1 बटे कैलकुलेशन करा 2 माइनस 6 माइनस 4, -4 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं हो सकती, तुमने विरोधाभास हो रहा है, इसलिए ऊपर मानी गई संकल्पना क्या है, असत्य है। अपन मानी क्या थी, परिमेय संख्या मानी थी, जबकि यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, इस तंत्र में गलत मान करके चलें तो परिमेय नहीं तो क्या होगी, फिर वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की और भाषा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में देखिए अपन अगले प्रश्नावली का अध्ययन करते हैं। देखिए तो ये आपने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया, इसका बड़ा संख्या कुछ भी चेंज नहीं हो सकती है। आप आपके हिसाब से कुछ करेंगे, जैसा कि लिखते हैं 1.3 के आ जाएंगे, आप कुछ लगभग कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, पहला प्रश्न है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या संख्याओं के दशमलव प्रसार संख्या या बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत है,
ये आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति वाला है। आवृत्ति वाला है या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका। तो पहली संख्या है 13/31 13/31। नंबर सेकंड 17/8। नंबर 3 64/500। 455। और नंबर 4 15/1600। नंबर 5 29/743। बात ऐसे है कि और भी क्वेश्चन है, पहले अपन इनको करते हैं। तो देखिए, चाहे तो आप नोट डाल करके लिख लीजिए कि दी गई परिमेय संख्या को पहले सरलतम रूप में बदलेंगे, नंबर 1 बात। और दूसरी बात क्या है कि हर के अभाज्य गुणानखंड में 2 और 5, केवल 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 या 5 और 2 आए तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। और यदि 2 और 5 के अतिरिक्त माने 2 आए या 5 आए या फिर कितना आए कि अन्य कोई संख्या आती है, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या भी सम्मिलित होती है, तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवृत्ति वाला होता है। मैं इसमें क्वेश्चन हल करने से पहले एक और बात करके लिख रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। हर एक अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात या 5 की घात या 2/5 दोनों की घात के रूप में वो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 हर के अभाज्य गुणनखंड में में 2 की घात 2 और 5 की घातों के अतिरिक्त अन्य किसी भी अभाज्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला होगा। ऐसा होगा, दशमलव प्रसार
अशांत आवृत्ति वाला होगा। तो क्या है कि दो लाइन हैं अपनी, इन दोनों लाइनों को थोड़ा गंभीरता से समझिए कि हर के अभाज्य गुणनखंड में सीधी सी बात है, समझ में यह है कि हर के अभाज्य गुणनखंड जब करें चाहे तो उसमें दो दो आ जाए पूरे, अपन को कोई तकलीफ नहीं है। आप 5-5 आ गया तो कोई तकलीफ नहीं है, और मान लीजिए 2 भी और 5 भी दोनों साथ साथ आ जाए, पर अन्य कोई संख्या नहीं आनी चाहिए जब तो होता है दशमलव प्रसार शांत। और यदि इसमें आपने हर के अभाज्य गुणनखंड किए और उसमें 2 और 5 तो आया, इसके अतिरिक्त मान लीजिए कुछ भी संख्या आ जाए, कोई भी अभाज्य संख्या आए, तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, या 2 आ रहा है और फिर 3 आ गया, साथ में 5 आ रहा है, 5 गुणा 5 आ रहा है और 7 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, कुछ भी संख्या आए 2 और 5 के अलावा, तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला ही होता है। ठीक है, ये भाई हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात या 5 की घात या 2 व 5 दोनों की घात के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। और हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घातों के अतिरिक्त मान लीजिए 2 भी आया, 5 भी आया और 2 और 5 नहीं आए और कोई संख्या है, तब भी यही बात होती है कि अन्य किसी भी संख्या आ जाती है हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घातों के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या, अन्य किसी भी अभाज्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला होगा। ये चीज अपने समझ में आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन इसका देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन इस तरीके से हल करेंगे, इसमें भाग लेकर के हल करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहला है 13, 31, 25। देखेंगे 13 बटे में 3125 के हर 3125 के अभाज्य करने पर देखिए 3125 5 का देखो, इसमें अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करना अपन ने सीखा भी था और अब करेंगे। यहाँ पर 5 और 2 7 8 8 3 11, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग चेक करेंगे? 5 5 30 असल की 5 10 50 25 625, तो 5 का दिया 125, तो 5 का दिया 25, तो 5 का दिए 5 5 1 2 3 4 5 31 25। यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार है? 5 बार। 5 की घात 5 ले लेंगे। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है। आप लिख सकते हैं 2 की घात 0 लिख सकते हैं, तो
क्योंकि सबके साथ में गुणा में होता है। लास्ट में ये लिखेंगे यहाँ अर्घ्याभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n के रूप का है। इसका मतलब अर्घ्याभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में है। यहाँ पर 5 5 आ रही है केवल, तो आप 2 की घात क्या लगा देंगे 0 और लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रसार कैसा होगा शांत। तो आपको पता है कि जब 2 की घात n 5 की घात m के रूप में अपन इसको बना करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मान आए 5 की घात में आए 5 की घात 5, तो अपन 2 की घात नहीं आया तो आप 2 की घात 0 लिख सकते हैं। दूसरे सवाल में 8 के टुकड़े करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 3 आएगा, तो आप 5 की घात क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपका 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत। जब पहले बता दिया केवल 5 5 आए, केवल 2 2 आए और 2 और 5 दोनों साथ साथ आ जाए, तब तक तो दशमलव प्रसार शांत होता है। और मान लीजिए 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 आ गया, 11 आ गया, कुछ भी आए, 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या के गुणनखंड में अन्य कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंडों में दिखती है 2 और 5 के अलावा, तो वो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला होता है। थैंक यू। आप क्वेश्चन करके देखिए, ध्यान करिए।